नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको डीडवाना से देंगे, जहां पर रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। डीडवाना कुचामन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 5 कारोबारियों से मांगी थी करोड़ों की फिरौती। व्हाट्सएप कॉल, ऑडियो के जरिए दी गई थी धमकियां। पुलिस ने चारों आरोपियों की परेड निकाली। चारों सूरत के रास्ते मुंबई भागने की फिराक में थे। एक आरोपी रह चुका है हिस्ट्री शीटर, पहले आनंदपाल गैंग से जुड़ा था। चामन शहर में पुलिस ने निकाली आरोपियों की परेड। तो बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगने का ये पूरा मामला। एक आरोपी रह चुका है हिस्ट्री शीटर। रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगने का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस के हाथ चढ़े रोहित गोदारा के 4 गुर्गे 5 कारोबारियों से मांगी थी करोड़ों की फिरौती। नहीं, और का होगा तो ये इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जिस प्रकरण में है, हमारी स्टेट लेवल पुलिस है, वहाँ पे जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उनसे भी हमारी बात हुई है। जो उनके लेवल पे जो बाहर से जो कि इसमें संधि होती है, उसी के आधार पर बाहर से जो मुलजिम को लाने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, उसके तहत लगातार उसमें काम कर रही है। और जो भी होगा उसमें बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महेंद्र संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। फोन लाइन पर महेंद्र है। महेंद्र, चारों सूरत के रास्ते मुंबई आ रहे थे हिस्ट्री शीटर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कुल 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक वो मुख्य आरोपी है जिसने रोहित गोदारा तक इन व्यापारियों के मोबाइल नंबर पहुंचाए और इनकी सूचना पहुंचाई। बाकी के जो 3 आरोपी और है जिन्होंने सहयोग किया था इस मुख्य आरोपी सफी खान का। सफी खान किसी समय में आनंदपाल की गैंग से जुड़ा हुआ था और इस समय वो लॉरेंस के एसोसिएट रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ, और इसी ने रोहित गोदारा तक इन 5 व्यापारियों की सारी सूचना पहुंचाई थी। और कुचामन के 5 व्यापारियों के पास रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण के नाम से व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी। 2 से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। अब इन चारों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने व्यापारियों में डर खत्म करने के लिए इनका पैदल जुलूस भी बाकायदा निकाला है, ताकि लोग खौफ में नहीं रहे। लोग ये नहीं समझे कि पुलिस ने कोई वर्क नहीं किया। पुलिस ने बेहतरीन काम इसमें किया और लोगों में डर। ठीक है महेंद्र, इनसे कुछ बरामद भी हुआ है? कोई जानकारी मिल पाई है इन लोगों से अभी तक? देखिए, फिलहाल पुलिस ने यही जानकारी दी है कि ये जो आरोपी मेन पकड़ा गया सफी खान, यही वो आरोपी है जिसने आगे सूचना पहुंचाई थी। फिलहाल पुलिस ने इतनी सी जानकारी साझा की है, बाकी पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। इनको रिमांड पे लिया गया है। जी ठीक है, कितने बार ऐसी वारदातें सामने आई थी महेंद्र डीडवाना में खासकर? देखिए, पिछले कुछ सालों में इस पूरे क्षेत्र में बिल्कुल शांति रही। ये पहला ही ऐसा मौका था आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद जब व्यापारियों से इस तरह की फिरौती मांगी गई हो। तो पिछले कुछ सालों से बिल्कुल यह संगठित अपराध नहीं के बराबर रहा, लेकिन एक बार फिर इसकी आर्ट एक तरीके से महसूस की गई है और इसी कारण पुलिस को इनका पैदल जुलूस निकालना पड़ा, ताकि लोगों में डर नहीं रहे। जी ठीक है महेंद्र, अब क्योंकि इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इस गैंग में और लोग भी शामिल है? ऐसी कोई जानकारी सामने आई? देखिए, अगर किसी समय आनंदपाल से जुड़ा हुआ सफी खान अगर आज लॉरेंस ग्रुप के रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आनंदपाल के वो गुर्गे जो आज भी अपराध में सक्रिय है, जो आज भी अपराध कर रहे हैं, वो पहले भी कई बार ये सामने आ चुका है कि लॉरेंस गैंग। ठीक है महेंद्र, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जोधपुर में बीएसएफ अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और जवानों का हौसला बढ़ाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऊँटों का हथियारबंद दस्ता, बाइक पर जवानों के हैरतअंगेज करतब और स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी, ये सब हुआ बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के समारोह में। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में सबसे पहले बीएसएफ के जवानों ने ऊंटों पर प्रदर्शन किया, जिसमें रेगिस्तान में तस्करों का पीछा करने, क्रॉस कंट्री रोलिंग और औचक निरीक्षण का प्रदर्शन किया गया।
साथ ही बुलेट पर बहादुर जवानों ने भी कई स्टंट किए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने कदम से कदम मिलाते हुए बीएसएफ के जवानों ने अपने अनुशासन और एकता का भी प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री के सामने बीएसएफ के हथियारों की परेड भी निकाली गई। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं परेड से कुछ सेकंड पहले बीएसएफ विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान से सुरक्षा का जायजा भी लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जवानों का ये बलिदान एहसास दिलाता है कि भारत अजेय है। साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका विरुद्ध प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं। कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों के साथ ही श्वानों ने भी बहादुरी का प्रदर्शन किया और नक्सल प्रभावित इलाके में कवर देते हुए नक्सली को पकड़ने में मदद की। वहीं श्वान टीम के एक सदस्य ने गृह मंत्री अमित शाह को सलामी देकर उनका स्वागत किया। बता दें, ऐसा पहली बार है जब जोधपुर में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सर्किट हाउस परिसर के पास लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया। 1100 किलोग्राम की ये प्रतिमा कई धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। 11 फुट और 8 फुट ऊंचे स्थान पर उसको लगाया गया है। इसकी हाइट भले 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों युगों तक पहुंचेगी, इस पूरा भरोसा है। कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जोधपुर दौरे पर रहे, जहां जोधपुर कैंप में बीजेपी नेताओं सहित मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। वहीं अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहे। बाद में डिफेंस एयरपोर्ट से शाह सीधे बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचे थे और समारोह में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति इससे एकदम उलट है। डूंगरपुर जिले में 8000 स्टूडेंट वाले जिले के सबसे बड़े श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज का खंडहर भवन इन दावों की पोल खोलता है। इन बदतर हालात में कैसे युवा अपना भविष्य सुधारने का प्रयास कर रहा है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे बड़ा कॉलेज हाल बेहाल, 20 कमरे 133 की जरूरत, खस्ता हाल भवन दे रहा हादसे क्यों न्योता। ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। कहने को तो डूंगरपुर का श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन ये कॉलेज आज अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा। यहाँ पढ़ने वाले 8000 छात्र हमेशा डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉलेज में छात्रों के रजिस्ट्रेशन को देखते हुए यहाँ 133 कमरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ महज 20 कमरे ही हैं। इन कमरों में ही प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, एकेडमी रूम, लाइब्रेरी समेत कई दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं। ऐसे में क्लासेस चलाने के लिए मात्र 15 कमरे बचे। कमरों की कमी की वजह से कई क्लासेस भी रेगुलर नहीं चल पाती, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इस कॉलेज का बाकी का हिस्सा खंडहर हो चुका।
पुराने भवन की हालत भी, इसकी छत, दीवारें, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी वानगी है, प्लास्टर कभी भी गिर जाता है, छत टूटकर गिर सकती है तो दीवारें भी सुरक्षित नहीं। इसके नीचे बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, नीचे से गुजरना और आसपास खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को हमेशा डर लगा रहता है कि ना जाने कब छत उनके ऊपर गिर जाए। कॉलेज की बिल्डिंग जो आधे का जो भवन है वो आधे से भाग खंडर अवस्था में है, क्योंकि बारिश के दिनों में कई भवन ऐसे जो यहाँ विद्यार्थियों को बैठने में कई समस्या आती है, क्योंकि बारिश के टाइम में कई भवन ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। जैसे डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा विद्यालय, लेकिन यहाँ के जो भवन है वो काफी खस्ता हाल है और पूर्ण रूप से खंडर, सिर्फ आगे का जो भाग है वो अभी तक सही सलामत है। जिले का सबसे बड़ा SBP कॉलेज होने की वजह से इस बिल्डिंग का उपयोग कई कामों के लिए होता है, खासकर इलेक्शन के दौरान। मतदान दलों की रवानगी से लेकर EVM की सुरक्षा और मतगणना में भी इसी कॉलेज की बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये कॉलेज किसी खतरे से खाली नहीं। हालांकि इलेक्शन में नए कमरों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन इसके बाद कॉलेज के पास दूसरे कमरे नहीं होते। ऐसी सूरत में कॉलेज बंद रहता है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ज्यादातर ये भवन बार बार इलेक्शन में लेने की वजह से भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस बारे में SBP कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश निनामा का कहना है कि कॉलेज के खंडहर भवन की जगह पर नया भवन बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया। सरकार की ओर से मंजूरी आने पर नई बिल्डिंग बनाने का काम भी किया जाएगा। सरकार से हम पुनः निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उनके लिए कोई राशि सैंक्शन हो जाए, जो हमने प्रस्ताव बनवा के भेजा PWD और उड़सीको से। लगभग 126 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है ताकि पुनर्निर्माण किया जा सके इस महाविद्यालय का और अच्छी शिक्षा दी जा सके। साल 1961 में शुरू हुआ ये कॉलेज आज रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। PWD ने तो इस भवन को गिराने तक की बात कही। वो तो गनीमत है कि अभी तक यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पमार की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में फाइनेंस का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। सूदखोरी का एक ऐसा मकर जाल बुना जाता है कि एक बार जो इसमें फंसा उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। ये रिपोर्ट देखिए। सूदखोरों का मकर जाल, बर्बाद हो रहे परिवार। घर पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है जी। घर पे तो कुछ नहीं बचा, सारा कुछ उसने लूट लिया। न खाता न बही, जो सूदखोर कहे वही सही। पिछला खाता काट के और प्लेंटे काट के ऐसे खाता घुमाता रहा वो। स्टार्टिंग में ऐसे करते करते खाते काफी बड़े कर दिए। पैसों के लिए धमकाते हैं सूदखोर। धमकी यही मारने की, कभी कहते घर से छुपा दूंगा, कभी कहते मेरे पास लड़के कुटवा दूंगा, हाथ पैर तोड़वा दूंगा। अलग अलग तरह की धमकियाँ देता है, जान से मारने तक की धमकी दी थी इसने। सुना आपने कैसे पैसों के लिए सूदखोर धमकी देते हैं। ये महज एक मामला नहीं, ऐसे कई लोग श्रीगंगानगर में शातिर सूदखोरों के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। वो तो इस परिवार की खुशनसीबी है कि इनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और सूदखोर को गिरफ्तार किया। लेकिन सूदखोर की गिरफ्तारी से पहले ये परिवार अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुका है। महज 50,000 रुपए के बदले में ये लोग अब तक लगभग 32 लाख रुपए वसूल चुके हैं। अब परिवार को फरवरी में बेटी की शादी की चिंता सता रही, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले और इनके पैसे भी वापस किए जाएं। हमें तो न्याय मिलना चाहिए सर, और गरीब लोग और भी इन फाइनलों से बचने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं तो टूट गया जी बिल्कुल। चाहते हैं हमारा न्याय हो जाए, हमें हमारे पैसे मिल जाए, बस यही न्याय। अब आपको बताते हैं कि कैसे सूदखोर के मकड़जाल में ये परिवार फंसा और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 वर्षीय युवक विनीत वर्मा को शातिर सूदखोर नवतेज सिंह रामगढ़िया ने अपना व्यापार के लिए 50,000 रुपए उधार दिए। सूदखोरी का ऐसा मकड़जाल बुना कि 2 साल के अंदर ही 50,000 की मामूली रकम के एवज में तकरीबन 27 से 32 लाख रुपए उसने वसूल लिए।
मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवक विनीत वर्मा अवैध फाइनेंस का धंधा करने वाले फाइनेंसर की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर घर छोड़कर निकल गया। तब जाकर परिजनों को पूरे मामले का पता चला। सितंबर को इसने मेरे को बैंक उधम सिंह चौक बैंक पे धमकी दी थी कि मेरे को कल के 11 बजे से पहले किस्त चाहिए। तो मैं उस मामले में डर गया और 26 तारीख को घर से निकल गया था। मुझे किस्त दे नहीं पाया इसलिए। तो घर से निकल कर क्या इरादा था आपका जाने का? इरादा सर कुछ नहीं था, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे मैं सूरतगढ़ पहुंचा था पर घर वालों में फोन काफी आने लग गया था, घर वापिस आ गया। तब जाकर परिजनों को पता? हाँ जी। शातिर सूदखोर के मकड़जाल में और भी कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस जहां एक और गहनता से शातिर सूदखोर से पूछताछ कर रही, तो वहीं एसपी ने सूदखोरी के मकड़जाल में फंसे लोगों से पुलिस में रिपोर्ट करने की भी अपील की, ताकि फाइनेंस का अवैध धंधा करने वाले लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की सूदखोरी की जो कुछ लोग धंधा करके लोगों से एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, उन सभी के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों से ये अपील है, खास करके नवयुवकों से, यदि वो किसी तरीके के भुलावे में, बहकावे में, किसी तरीके के झांसे में आए तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कि अपने परिवार को जरूर बताएं। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शातिर सूदखोरी के मकड़ जाल में और भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने मकड़ जाल में फंसे उन सभी लोगों से पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की है, ताकि शातिर सूदखोर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजधानी जयपुर में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की, साथ ही सामोद में मंदिर में दर्शन भी किए। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी रविवार को जयपुर पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने यहां खेड़ापति बालाजी मंदिर में कांग्रेस के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने इस कैंप में मार्शल आर्ट सीखा। इस दौरान राहुल गांधी कराटे यूनिफॉर्म में नजर आए। कराटे यूनिफॉर्म में राहुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें, ये कैंप पिछले 8 दिनों से चल रहा है। ऐसे में रविवार को राहुल गांधी ट्रेनिंग कैंप पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही कार्यकर्ताओं को फिटनेस का संदेश भी दिया। रविवार सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सूत की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। हालांकि राजस्थान के किसी भी नेता को ट्रेनिंग कैंप में जाने की इजाजत नहीं दी गई। योजना भी तो है, नाम बदल दिए गए, क्या मुझे एतराज नहीं, बदलो नाम कुछ भी करो, पर योजना बंद मत करो। अब क्या है कि माहौल ऐसा बन गया राजस्थान में कि नई सरकार ने योजना को 25 लाख 10 लाख कर दिया है या बंद कर दिया है। तो जो एक सीरियसनेस थी डॉक्टरों में, सीरियसनेस थी, अंकुश भी था उनके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल पे, वो तमाम खत्म हो गए। तो जनता भी उस बता दें, कांग्रेस का ये ट्रेनिंग कैंप कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा की गहराई से समझ देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार भी देश भर के चुनिंदा नेता इसमें शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं को चरखा चलाना भी सिखाया गया। इसके साथ ही दूसरी कई गतिविधियों के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के मूल सिद्धांतों के बारे में बताने की कोशिश की गई। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और अब
खबर कोटा से आपको देंगे, जहां पर बोरखेड़ा के अरब रोड के राजनगर इलाके में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। बाइक सवार बदमाशों ने उत्पात मचाकर कार, टेम्पो, ऑटो के शीशे तोड़े हैं। अरब रोड के राजनगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। देर रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है। कोटा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अरब रोड के राजनगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया। कार, टेम्पो, ऑटो के शीशे तोड़ दिए। बदमाशों का यह हंगामा देर रात तक जारी रहा, जहां पर कार, टेम्पो, ऑटो के शीशे तोड़ने की तस्वीरें सामने आई है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है और इस दौरान बाइक सवार इन बदमाशों ने वहां पर मौजूद कार, टेम्पो, ऑटो के शीशे तक तोड़ दिए हैं। अरब रोड के राजनगर इलाके का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से बदमाशों के द्वारा देर रात को ये उत्पात मचाया गया और जहां पर बदमाशों ने वहां पर मौजूद कार, ऑटो के शीशे तोड़े हैं। पुलिस को इस पूरे घटना के बारे में अवगत करा दिया गया है। अब वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। काफी ज्यादा नुकसान गाड़ियों को पहुंचा है क्योंकि उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं। गाड़ी मालिकों के द्वारा इस पूरे मामले पर शिकायत भी दी गई है। चूरू के आबकारी विभाग में 8 करोड़ 52 लाख के फ्रॉड मामले में गिरफ्तार आबकारी बाबू सहित 4 आरोपियों को साइबर थाना पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। अय्याशी का खेल, बाबू गया जेल। शौक और कर्ज उतारने के लिए किया फ्रॉड, महकमे को 8.5 करोड़ का लगाया चूना। चूरू के आबकारी विभाग में चर्चित 8 करोड़ 52 लाख रुपए के फ्रॉड मामले में साइबर थाना पुलिस के द्वारा आरोपियों को कोर्ट में पेश कर अब जेल भिजवा दिया गया है। 5 दिन के रिमांड अवधि पूरा होने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। इस रिमांड अवधि के दौरान साइबर थाना पुलिस के द्वारा जो पूछताछ की गई उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। जुआ, सट्टे और शराब के शौकीन इस सरकारी बाबू ने अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए इतने रुपयों का कर्ज लिया कि 8 करोड़ 52 लाख रुपए का फ्रॉड करते हुए सरकार को चूना लगा दिया। कर्ज उतारने के लिए शुरू किए गए फ्रॉड के रुपयों का ऐसा चस्का लगा कि कर्ज उतारने के बाद फिर इन सरकारी रुपयों से ही अपने महंगे शौक पूरा करने लगा। 1 अक्टूबर 2024 को आबकारी अधिकारी के द्वारा और साहवा थाने के अंदर ये फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जैसा कि साइबर थाना पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस आबकारी बाबू अजय कुमार के द्वारा जुए, सट्टे, शराब और शबाब के अंदर और ये अय्याशियों के अंदर इसके द्वारा इन रुपयों को है वो खर्च किया। साइबर थाना के सीआई और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।